15 अगस्त आ चुका है और इंडिपेंडेंस डे को आई थिंक सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से सम्मान के साथ मनाते हैं क्योंकि आज़ादी आई थिंक हर किसी का हक है आज़ादी पे। और आज़ादी हर कोई अपने हिसाब से बनाता है। और जिस जगह पे मैं आया हूँ आई थिंक हमारे चैनल का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम अपनी जो जर्नी है इंडिपेंडेंस डे की, हमारे जेल, हमारे जो सेलुलर जेल है, हमारा जो मॉन्यूमेंट प्लेस है, आई थिंक उसके थ्रू हम कर रहे हैं। और आई थिंक यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं और कितने लोगों ने यहाँ पे सैक्रिफाइसेस बलिदान दी है, आई थिंक वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ेंगी वो है हम सभी की प्यारी, आई थिंक हमारे अंडमान की, हमारे आइलैंड की बहुत बड़ी शान है। और हमारे चैनल की ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज उनसे रूबरू होने का मौका लगेगा क्योंकि हमारे साथ जुड़ रही है नन अदर देन वन एंड ओनली रशीदा इकबाल जी। तो रशीदा जी, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में और इंडिपेंडेंस डे को आप हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम रशीदा जी के साथ इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे और जानेंगे क्योंकि अंडमान में ऐसी ऐसी जगह है जो आई थिंक बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत ही मॉन्यूमेंट प्लेसेस है, बहुत सारी किस्से जुड़ी हुई है। और रशीदा जी से एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है सभी के लिए, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और जो इतिहास के बारे में ये जानते हैं आई थिंक हमारे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम इंडिपेंडेंस डे इनके साथ सेलिब्रेट करें और आपको भी आगे दिखाएंगे बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी किस्से से आपको रूबरू कराएंगे जो हम तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। और आपके लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि आप भी हमारे साथ जुड़े हैं और आगे चलते हैं और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रशीदा जी के साथ इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार, मैं हूँ शेफ अशफर और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज़ादी से भरे हुए सफ़र फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है वो आई थिंक अंडमान की आन बान और शान है, उनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ वो बहुत ज़्यादा कम है। तो चलिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात है कि आज हम उनके साथ कुकिंग करेंगे और रशीदा जी का हम स्वागत करते हैं और उनके साथ हम अपनी आज़ादी को, अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे और आपको दिखाएंगे एक बहुत यूनिक सा रेसिपी जो होगा हम सभी का फेवरेट। आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए इस रेसिपी को आप किसी समय भी खा सकते हैं, ऐसा एक रेसिपी है और बहुत हेल्दी ऑप्शन है और हम बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करेंगे क्योंकि हम सेलिब्रेट करें अपने आज़ादी को। नमस्कार रशीदा जी, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम रशीदा जी के साथ आज अपने आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनके साथ हम आ चुके हैं हमारे बहुत ही खास जगह पे जो है डंडस पॉइंट। और इनकी ज़बानी हम जानेंगे कि डंडस पॉइंट की जो खूबी है और डंडस पॉइंट का जो इतिहास है आई थिंक इनसे बेटर कोई नहीं कह सकता है। अश्वर जी, आपने हम सबको यहाँ लाया और मुझे लगता है कि देखिए बारिश भी हो रही है, ये भी एक तरह से हमारी आज़ादी में की जश्न में रंग घोल रहा है। और हम डंडस पॉइंट में पहुंचे और डंडस पॉइंट, जैसे कि आपने भी बताया कि डंडस पॉइंट एक बहुत ही पुरानी बस्ती है अंडमान की। तो जैसे जैसे हमारा कुकिंग शो आगे चलेगा फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का, मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताती रहूँगी। बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे साथ रशीदा जी जुड़ी है और इनके जो हिस्टोरिक जो ज्ञान है आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसके साथ हम बहुत इंटरेस्टिंग सा रेसिपी है रशीदा जी जो इडली हम बनाएंगे, जो क्योंकि रशीदा जी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, आज के ज़माने के साथ बिल्कुल आगे बढ़ रही है। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ हेल्दी वर्जन बनाऊँ और आपको ज़रूर खुश करूँ क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आज़ादी को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इडली को, जो हम बनाएंगे ट्राई कलर पे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने इंडिया की जो फ्लैग है उसको जस्टिफाई करें अपने खाने के। तो चलिए रशीदा जी शुरू करते हैं। तो इडली का बैटर हमारे पास बिल्कुल रेडी है तो उसके साथ ही में क्योंकि हम इसको इंडिया के फ्लैग के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं तो हमने बहुत हेल्दी ऑप्शंस चुनी है। हम कोई प्रिजर्वेटिव या कलर का यूजेज नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे खाने में कोई भी कलर या कुछ यूज हो। तो आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स या हमारे जो इंग्रेडिएंट है खाने की उस पर इतने सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कलर्स मिलते हैं जिसके साथ हम कोई भी रेसिपी को किसी के साथ भी क्लब करके बहुत रंग बिरंगा बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने जो डोसा का जो इडली का जो बैटर है उसे
हमने रेडी कर लिया था। ओवरनाइट हमने सोक किया था चावल और दाल को। उसके बाद हमने सुबह इसको कल रात को पीस लिया है और ओवरनाइट रख दिया था। उसके बाद ये फर्मेंट हो चुका है। तो बिल्कुल इडली के लिए, बिल्कुल ब्रेकफास्ट के लिए तो आई थिंक बेस्ट रेसिपी है ये। देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं क्योंकि हम इसे ऑरेंज, वाइट और ग्रीन के साथ जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लेता हूँ। क्योंकि हम ये 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो पोर्शंस अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो कुछ और भी एलिमेंट, जैसे आप चाहते हो कि ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है आपको, या कोई भी एलिमेंट जो आप, अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप कट करके भी डाल सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और आप चाहते हो कि इडली और भी ज़्यादा अच्छा बने तो आई थिंक मैम के साथ आई थिंक ये जो इडली है बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो मैम हमने एक तो 3 डिवाइड हो गया हमारा जी। तो अभी हम इसमें एक एक करके हमारा जो पहले है, जो हमारे पास पेस्ट है, जो कैरेट का पेस्ट है जिसे हमने पील करके धो के उसके बाद इसका एक पेस्ट बना लिया था, तो उसे डालते हैं पहले करीबन 2 से 3 चम्मच जी। और उसके बाद हम डालते हैं हमारा पालक का पेस्ट है। पालक को हमने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद डायरेक्टली हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि ब्लांच करने के बाद क्या होता है कि हम उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, तो हमने इसलिए बॉईल नहीं किया उसको, तो हमने डायरेक्टली पीसा क्योंकि ये स्टीम होने वाला है वैसे भी, और इसके जो न्यूट्रिशंस है वो बहुत ज़्यादा ही रहेंगे। तो आई थिंक बहुत हेल्दी होने वाला है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होने वाला है ये रेसिपी। तो मैं ऐसे ही पालक का पेस्ट भी डाल लेता हूँ जी। पालक का पेस्ट डालते ही हम इसे, आप इसे मिक्स कीजिए जी। आप इसे मिक्स कीजिए और मैं इसे मिक्स करता हूँ। ग्रीन को मैं मिक्स करता हूँ और आप इसे मिक्स कीजिए। तो अब जैसे ही ये मिक्स होते जाएगा तो देखेंगे आपकी कलर चेंज होता जाएगा। बिल्कुल ये केसरिया रंग इतना खूबसूरत लग रहा है, और वो भी बिल्कुल कोई बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के, रंग के, कुछ बहुत ही सुंदर। और आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर किड्स आल्सो। जो नई जनरेशन है, आई थिंक ये सब खाने की तरफ भी उन्हें अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अंडमान में फ्लेवर की कोई कमी नहीं है। और अंडमान में बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, क्योंकि ये सारे फ्लेवर्स इसलिए कंबाइन होते हैं कि अंडमान जो जगह है यहाँ पे हर प्रकार के, हर कम्युनिटी के लोग हैं जो एक साथ रहते हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये भी रंग भी यही दर्शाता है कि हम सब अलग अलग जगहों से होने के बाद भी किस तरह से हम एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जब तक आप मिक्स कीजिए, मैं जब तक इडली का जो हम पानी है वो चढ़ा देता हूँ, और इसे पानी को मैं गर्म कर लेता हूँ थोड़ा सा। इडली वैसे अंडमान में बहुत ज़्यादा चलन है इडली की, ऐसा कोई है नहीं जिसे इडली पसंद नहीं है। इडली साउथ पे तो बहुत ज़्यादा ही है। हर घर में तो मेरे ख्याल से वीकेंड पे तो बनता ही है। बिल्कुल बनता ही है, और सबका फेवरेट है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत लाइट होता है। तो रशीदा जी, जब तक ये पानी गर्म हो रहा है जी, तब तक हम इसे मिक्स कर लेते अच्छे तरीके से। तो हमारा इडली का जो मिक्स है जी, वो बिल्कुल ही रेडी हो गया है। जैसे देख सकते हैं आप कि बिल्कुल हमारा तिरंगा का जो कलर है बिल्कुल आ चुका है। और इसे हम बस पानी गर्म का वेट करते हैं। उसी के साथ हम थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेते हैं। हमारे इडली के जो मोल्ड्स है इसे ग्रीस कर लेते हैं। इडली का बर्तन बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है और सबके घर पे भी मिलता है। और आप अगर इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आई थिंक ऐसी रेसिपी के साथ ही आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा पानी भी गर्म हो रहा है मैम, तो चलिए हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं अपने इडली के मोल्ड को। तो मैं थोड़ा सा तेल डाल देता हूँ पहले सब पे, बहुत थोड़ा सा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ग्रीस कर दो। और मैम डंडस पॉइंट के बारे में बताइए कि यहाँ के जो हिस्ट्री है कि डंडस पॉइंट का नाम कैसे पड़ा यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये बता दूं कि डंडस पॉइंट एक बहुत पुरानी बस्ती है जी, और इसके आसपास की भी जो बस्ती है, जो सेटलमेंट है, कन्विक्ट सेटलमेंट जिसको कहेंगे, उसमें नमूना घर है, फिर हाथी टापू और मीठा खाड़ी, ये सब आसपास की जगह है। तो ये डंडस पॉइंट जो है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा, इसके नामकरण को लेके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सर्जन G.A. डंडस
के नाम पे इसका नाम पड़ा था, जो बंदी उपनिवेश की शुरुआती दिनों में अंडमान में पोस्टेड थे। लेकिन इस बात को कंफर्म करना अभी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी सर्च करने बाकी हैं। तो इसकी अभी बहुत पुष्टि मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये पढ़ा है हमने कि ये जी डंडस के नाम पे इसका नाम रखा गया था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी है। तो और दूसरी एक बात ये है कि ये इतनी पुरानी बस्ती है, बताते हैं कि जो सेल्फ सपोर्टर्स है, जिनकी सज़ा ख़त्म हो जाती थी और ऐसे लोगों को यहाँ पे बसाया जाता था और उनको ये पूरी बस्ती उनकी होती थी। और बहुत सारे लोग जो थे इसमें वो लोग थे जो अपने मुख्य भूमि से अपनी फैमिली को लेकर आ गए थे, अपने परिवार को लेकर आए थे। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को यहाँ बसाया गया था जो लोग पंजाबी सिख और पठान मुस्लिम कम्युनिटी के और दूसरे साउथ इंडिया से और नॉर्दर्न इंडिया से बाकी जगह से भी लोग थे, लेकिन ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी वो इन लोगों की थी। और यहाँ पे डंडस पॉइंट मशहूर था ईंट के भट्टों के लिए। तो बताते हैं कि तो वैसे पहले ईंट की भट्टियाँ होती थी? बिल्कुल बिल्कुल होती थी, जो जैसे सेलुलर जेल वगैरह में जो ईंट की भट्टे लगे और भी बाकी जो बिल्डिंग्स जो निर्माण हुआ, जेल पे जो ईंट की भट्टी जो लगी थी वो यहीं से बन के गई है। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बताते हैं कि ये रिकॉर्ड्स में अवेलेबल भी है कि जब पहले तो यहाँ वेजिटेबल गार्डन हुआ करता था और यहाँ के जो लोग हैं उनको सारे लोगों को कन्विक्ट्स को और जो दूसरे सेटलर्स हैं उन सबको वहाँ पे काम करवाया जाता था। अच्छा। वेजिटेबल गार्डन में। जी। लेकिन फिर जब 1890s में जब सेलुलर जेल बनने लगा और वहाँ पे ईंटों की दरकार शुरू हुई और ईंटों की ज़रूरत ज़्यादा शुरू हुई और उतने यहाँ पे लेबर नहीं मिल रहे थे, कन्विक्ट लेबर नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे में बहुत सारे करीब 500-600 लोगों को वाइपर और डंडस पॉइंट से वेजिटेबल गार्डन से हटाया गया, हटा के मतलब उनको ईंट के भट्टों पे काम पे लगाया गया। और वहाँ जो ईंटें बनती थी वो ईंटें वहाँ डंडस पॉइंट में आसपास जट्टी के बिल्कुल नज़दीक है, तो वहाँ पे जो ईंटें बनती थी, वहाँ ईंटें बनने के बाद वहाँ सी शोर से, वहाँ बोट से वो ईंटें समंदर के रास्ते अबरडीन को जाती थी। ओके। और इस तरह से फिर वो अबरडीन में सेलुलर जेल के जो निर्माण अधीन था उस वक्त, उसमें इस्तेमाल होता था। तो और दूसरी एक बात ये भी है कि अंडमान में डंडस पॉइंट का जब भी नाम आता है तो इसमें ज़रूर डॉक्टर दीवान सिंह जी का भी नाम आता है। डॉक्टर दीवान सिंह की पहली पोस्टिंग डंडस पॉइंट में हुई थी। जब 1926 में वो आए थे अंडमान पोस्टिंग में, और तो उन्होंने यहाँ बहुत काम किया। उनकी पोस्टिंग यहाँ पे उनकी एक डिस्पेंसरी भी छोटी सी अभी भी उनकी 1-2 दीवार बची है। तो वो जो डंडस पॉइंट में डॉक्टर दीवान सिंह की डिस्पेंसरी और उन्होंने जो काम किया ना सिर्फ डंडस पॉइंट में और आसपास के जो इलाकों में काम किया, उससे यहाँ के पुराने लोग और जो पुराने जो अभी लोग हैं उनके पूर्वज उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उनके वेलफेयर को और सोशल सर्विस को लेकर बहुत उनकी आदर सम्मान करते हैं वो लोग। बहुत ही अच्छा रशीदा जी ने बताया कि डंडस पॉइंट का जो इतिहास है, आई थिंक मिनी इंडिया का जो उदाहरण है वो बिल्कुल आई थिंक डंडस पॉइंट से भी बिल्कुल आई थिंक इंडिया को जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि सारे प्रकार के सारे प्रखांड के लोग यहाँ पे थे और बहुत सारा परिश्रम किया है। और बहुत अच्छा लगा, ये बात भी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ईंट बनती थी और हमारे जो जेल में जो ईंट लगी है वो यहाँ से भी बन के गया है और बहुत ही अच्छी बात है। और आई थिंक बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट करें तो ऐसे इतिहास की बातें होनी ही चाहिए और हमारे दर्शक को ज़रूर पता चलनी चाहिए। तो रशीदा जी चलिए, हमारी बातों में हमारे आगे बढ़ते हैं। पानी है ये भी गर्म हो चुका है जी, तो चलिए हम इसको ना अब अपने मोल्ड्स में डालते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम इसे हीट जो है स्टीम करेंगे और उसके बाद हम जो हमारे जो सिलसिला है इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मैम के साथ, उसको आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा जो इडली है जो हम आज रेसिपी बना रहे हैं वो किस हद तक मैम को पसंद आने वाला है। और बहुत सारी इतिहास की बात और भी आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं वाइट को डाल लेता हूँ। ठीक है। इडली का जो अपने हिसाब से, अगर आप इसमें कुछ स्टफिंग करना चाहते हैं तो स्टफिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं जी। अगर आप चाहते हो तो वाइट कलर अगर बने रहे तो कुछ कोकोनट को ग्रेट करके भी आप डाल सकते हो। अच्छा। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें अपना ऑरेंज कलर, ऑरेंज जो मावा है इसे डाल लेते इडली का, क्योंकि ये थोड़ा राइज हो जाएगा तो हम थोड़ा सा इसे कम डालेंगे। और इसके बाद हम ग्रीन वाला भी ले लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है।
ये इतना हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल। इवन हाँ, बड़ों के बच्चे लिए बहुत अच्छा ज़्यादातर है। तो ये कैरेट और स्पिनच वगैरह खाते नहीं है, बहुत जन तो नहीं ये तो खाते बहुत हैं, अच्छी बहुत अच्छा ऑप्शन बात है। है कि हाँ इवन इस आप तरह से इडली भी खिला दे जी उनको। इडली भी खिला सकते हैं आप, इससे डोसा बना सकते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे ऑप्शन है। इवन आप अगर आप चाहते हो तो आप इडियप्पम भी बना सकते हो, ये सारी चीज़ें डाल के, हाँ। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो उसी के साथ हमारा जो पानी है वो गर्म हो चुका है बिल्कुल, तो मैम चलिए इसे रख देते हैं इसके साथ। और हमारा जो इडली है वो बिल्कुल स्टीमर में चला गया है, करीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम रशीदा जी के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग से बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो रशीदा जी बताइए, आपके घर में लोगों को क्या पसंद है खाना? देखिए, चूँकि हमारे घर में मेरी माँ ये थी, मलयाली थी, जी। तो वो साउथ इंडिया का टेस्ट भी उनको ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते, और मेरे फादर नॉर्थ इंडिया से थे, और तो वो उनके ज़बान में वो उस टाइप का फ्लेवर, पंजाबी जो पेशावरी थी ना, जी जी, तो वो फ्लेवर भी उनको बहुत पसंद है। तो हम लोग, इसलिए हम बिल्कुल अंडमानी हैं, हम पूरा घर जो है अंडमानी ही, हमको सब कुछ पसंद है। हम इडली भी जितनी शौकीन से खाते हैं, डोसा जितना शौक से खाते हैं, उतना ही हम बिरयानी खाते हैं, पंजाबी तड़के वाली दाल खाते हैं, बहुत सब पसंद से खाते हैं। क्योंकि अंडमान एक ऐसा जगह है कि ये जगह ही इंडिया है, यहाँ पे हर बिल्कुल। तरह के लोग हैं, हर तरह के खान पीन है। आज भी अगर आप, जी। जैसे मैं डंडस पॉइंट की बात कर रही थी, अभी भी आप डंडस पॉइंट में जाओ तो बहुत सारे आपको डंडस पॉइंट में लोग मिलेंगे, पंजाबी, पठान और बाकी दूसरे कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, जो जिनका खान पान बिल्कुल मतलब मिक्स भी हो गया, और अभी भी कुछ चीज़ें उन्होंने अपने बचा के रखी। जी जी। आज मौसम बहुत ख़राब है, और लेकिन इसके बावजूद भी ऐश्वर्य जी, आप में वो मैंने दम देखा, वो जोश देखा इंडिपेंडेंस डे को देखते हुए, कि आप बारिश में भी एक शूट कर रहे हैं और अपना फ्लेवर्स ऑफ अंडमान को बिल्कुल तरोताज़ा रखते हुए आप बिल्कुल, काम क्योंकि कर हम रहे हैं। नहीं चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो बिल्कुल ऐसी ज्ञान की बातों को मिस कर दे। और क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक मैं एज ए शेफ़ एक्चुअली जब भी मैं देखता हूँ तो मैं खाने के थ्रू ही अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि आई थिंक खाना एक ऐसा ज़रिया है जो मेरे चेहरे पे, मेरे दिल को सुकून देता है, मुस्कुराहट ले आता है। और आई थिंक व्हेन यू आर सर्विंग अ गुड फूड टू समबडी, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, आई थिंक वही इंडिपेंडेंस डे से कम नहीं है। और आज़ादी से भरे हुए सफ़र फ्लेवर्स ऑफ अंडमान सेलिब्रेट कर रहा है रशीदा जी के साथ। और बिल्कुल ही फ्लेवर्स ऑफ अंडमान इतना आप तो फॉलो करते हुए आ रहे हो, और हमेशा ही अपने आशीर्वाद स्वरूप मैम ने हमेशा अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताया कि हम आगे और बेटर कैसे कर सकते हैं। रशीदा जी, मुझे बताइए कि आपके घर में आपके हाथ का सबसे पसंदीदा क्या बनाते हैं, जो आपके फैमिली को सबसे ज़्यादा पसंद आता है? मुझे लगता है ऐश्वर्य जी मेरे हाथ का छोड़ देते हैं, और मेरे परिवार में मेरे घर में जो खाना सब शौक से खाते हैं वो ज़्यादातर साउथ इंडियन खाना है। साउथ इंडियन खाना है जिसमें कुछ मलयाली, कुछ तमिल वाला टेस्ट आता है। उसमें हर सैटरडे संडे तो बनता ही है, चाहे वो डोसा बने या इडली बने। और उसके अलावा जो मेन होता है हमारा फिश करी बनता है, केरला स्टाइल फिश करी बनता है, काफ़ी फेमस है हमारे अंडमान में। तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग यहाँ खाते हैं। तो फिश करी बहुत ही फेमस और बहुत पसंदीदा करी होती है, हमारे घर की है, एक सब्जी है। और आजकल तो हमारे यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, हम ज़्यादा नॉन वेज प्रेफर नहीं करते, हेल्थ कॉन्शियस है सब कुछ, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से सब थोड़ा नॉन वेज से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिश और एग्स खाना बहुत शौक रखते हैं। बिल्कुल, आई थिंक प्रोटीन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, और अंडमान जैसे शहर पे, अंडमान जैसी जगह पे, आई थिंक कोस्टल रीजन में हम रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमें यहाँ पे बहुत ताज़ा जो फिश अवेलेबल है, सी फूड है वो मिलता है। तो आई थिंक वो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और हमारे चैनल में भी हमने बहुत सारे रेसिपीज़ दिखाई है जो फिश से रिलेटेड है, और हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ अपने व्यूवर्स को नई नई चीज़ें दिखा सकें। और इसी के साथ हमारा जो इडली है वो भी बन रहा है, और उसी के साथ ना रशीदा जी मैंने अच्छा चटनी, 3 रंगों की चटनी। हाँ जी, मैंने 3 रंगों की चटनी बना ली थी जो सबसे पहले है केसरिया रंग, जो हमने रेड चिलीज के साथ, क्योंकि आई थिंक अंडमान जैसे जगह पे सबसे ज़्यादा जो फ्रूट पाया जाता है वो है कोकोनट, और नारियल की चटनी के
नारियल की चटनी के बिना तो अधूरा है इडली सब बिल्कुल कुछ। अधूरा है। तो मैंने बिल्कुल जस्टिफाइज किया है कि मैं कोशिश किया हूँ कि मैं हमारे जो इंडियन फ्लैग है, जैसे हम इडली को बना रहे हैं, हाँ। उसी तरह बिल्कुल एक ऑप्शन हमने डाला है कि हम चटनी भी वैसे बनाएं, जिसमें मैंने सबसे पहले तो रेड चिलीज़ के साथ नारियल को पीसा है। उसके बाद हमारी जो वाइट है, इस पे मैंने लहसुन और इमली का यूज़ किया है, जिससे थोड़ा टैंगीनेस भी आ जाए और कोकोनट का फ्लेवर बिल्कुल बरकरार रहे। और एक मैंने ग्रीन जो बनाया है वो है हरी मिर्च और मिंट और धनिया के साथ। आई थिंक मिंट और धनिया की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि फ्लेवर इतना अच्छा होता है। तो आई थिंक हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे इंग्रेडिएंट इतने सारे रंग बिरंगे हैं कि हम अपने इंडिपेंडेंस डे को खाने के थ्रू भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल इडली भी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो हम अब तैयारी करते हैं, हमारे जो चटनीज है इसको तड़का मार लेते हैं। तो रशीदा जी, बातों बातों में ही हमारा जो इडली है आई थिंक वो बिल्कुल हो गया होगा। तो मैं इसे खोल के देख लेता हूँ। बिल्कुल। आप एक्साइटेड है इसे देखने के लिए? बिल्कुल बहुत। तो मैं इसे खोलता हूँ और वाह, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्लफी, जैसे ऊपर राइस हो गया है अच्छे से और बिल्कुल बढ़िया से। ये भी बिल्कुल रेडी है जी। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम अपना जो तड़का है उसे रेडी कर लेते हैं जी। तो मैं इसे उतार लेता हूँ जी। और हमारा जो तड़का है, जो हम चटनी जो हमने बनाया है, तो बिल्कुल उसे भी रेडी करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमारे जो इंडियन फ्लैग है, हमने जैसे आज चटनी बनाया, तो उसका सिग्निफिकेंट क्या क्या है, हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए आप। देखिए, तो रंग ही इतना खूबसूरत लग रहा है, जैसे ये केसरिया रंग की जो चटनी है नारियल की, और ये हमारे जैसे फ्लैग में हमारे तिरंगे में दर्शाता है, उसी तरह यहाँ पर भी इडली के साथ भी मेरे ख्याल से जोश और उत्साह का रंग भरता है। हम खाने वाले जो लोग हैं, टेस्ट करने वाले लोग हैं, वो भी बड़ा जोश के साथ, उत्साह के साथ खाएंगे। और वाइट जिस तरह से शांति का प्रतीक है, और ग्रीन में मतलब रिचनेस, जो हमारी समृद्धि है, वो झलकती है। तो ये तीनों मिलाकर तिरंगा तो अनंत काल तक हमारे के ऊपर ये फहराता लहराता रहेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा करता रहेगा। और उसके एक हिस्से के रूप में आपकी जो ये इडली है, मेरे ख्याल से ये भी लोगों के दिलों में बरसों बरसों तक याद रहेगी। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने व्यूअर्स को बहुत अच्छा चीज़ दिखाएं जी। तो उसी के साथ रशीदा जी, चलिए, इस पैन भी हमारा गर्म हो गया जी। तो चटनी पे थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे जी। तो ज़रा सा तेल मैंने डाल दिया, ठीक है। और आई थिंक जो हमारी जो डिश है, आई थिंक हमारे कलिनरी हेरिटेज को भी दर्शाती है। तो आई थिंक ऐसी रेसिपी का बहुत जगह पे बनती भी है, बहुत लोग बनाते हैं, बहुत डिफरेंट जब हमारे जब इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, जितने भी हमारे इंडियन डेज जैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो लोग हमारे होटल इंडस्ट्री पे जैसे हमारे शेफ्स लोग, बहुत सारे शेफ्स बहुत तरीके के सेलिब्रेशन करते हैं, बट अपने खाने के थ्रू, अपने जो आर्ट हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अपने खाने के थ्रू ही दिखाते हैं। अपने इमोशंस जो हम दिखाते हैं, वो बिल्कुल खाने के थ्रू दिखाते हैं। तो आई थिंक इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मैम के साथ, और आई थिंक ऐसी रेसिपीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम, बातों बातों में हमारा बिल्कुल तेल भी गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ मस्टर्ड जी, सरसों जैसी चटकने लगा, उसके साथ ही हम इसमें डालते हैं हींग। हींग बहुत अच्छा खुशबू देगा। और उसके साथ ही मैं डाल देता हूँ इसमें कुछ हमारे रेड चिलीज, और गैस को मैं बंद करता हूँ। रेड चिलीज डाल देते हैं। रेड चिलीज डालने के बाद मैम यहाँ का करी पत्ता, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल, सब कुछ अधूरा है। तो करी पत्ता हम डाल देते हैं साथ ही साथ जी। तड़कने की जो खुशबू आ रही है, बिल्कुल। और जो जब करी पत्ता क्रैकल करता है ना मैम, आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा तड़का बिल्कुल ही रेडी है। तो हम इस तड़के को अब अपने जो चटनीज़ हैं इस पे भी डाल लेते हैं मैम जी। तो थोड़े थोड़े करके हम डालते हैं इस पे, क्योंकि ऑलरेडी चटनी बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो हम जस्ट इसके ऊपर जो हमारा तड़का है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, और बिल्कुल ही हमारा जो चटनी है वो भी रेडी हो गया है। और इडली बस थोड़ी देर के स्टीम में हमने रखा है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स दम पे, और उसके बाद हम इसका एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग दिखाते हैं।
और आपको मैम के साथ हम जुड़े हुए हैं आज, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात है कि आज रशीदा जी हमारे साथ हमारे शो पे आई है। आप सभी को इतनी सारी अच्छी बातें इम्पॉर्टेंट बातें बताया उन्होंने। हमारे जो डेस्टिनेशन हम जो आए हैं डंडस पॉइंट पे, यहाँ के इतिहास के बारे में बताया है। तो मैम जाते जाते हम बस ये पूछना चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना सिर्फ एक सेलिब्रेशन ही नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आप अपने आप को दोबारा तैयार करना है अपने देश के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश को सबसे आगे ले जाने के लिए। और सिर्फ सेलिब्रेट करके हम ख़त्म कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने आप अब पूरी तरह से तन मन धन से हम अपने देश के लिए समर्पित हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो मैं युवा पीढ़ी है उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अपने देश के लिए वो हमेशा तैयार रहे और हर काम ऐसा करे कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसका खाली सिर्फ हम सेलिब्रेशन ही ना करें, बल्कि उसको हमेशा सुरक्षित और अक्षुण्ण रखने के लिए काम करें। तो रशीदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हमारे चैनल फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में हमारे साथ इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, और हमारे साथ बहुत अच्छा एक रेसिपी भी बनाया, और हमसे आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा हैम्पर हमारे तरफ से, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की तरफ से। और हम आशा करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, जो आई थिंक सभी देखते हुए आ रहे हैं, और मैम का जो बुक है, आई थिंक एवरीबडी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी वो बुक को परचेज़ कर सकते हैं। वो अमेज़ॉन प्राइम में अवेलेबल है, और मैं आपको लिंक दे दूंगा हमारे चैनल पे, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। और मैम की जो चैनल है, जो इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप ज़रूर फॉलो एंड लाइक कीजिएगा उनकी, क्योंकि मैम जो चीज़ें बताती है, सारी हिस्टोरिक यादें, आई थिंक हम जिस चीज़ से हम पीछे रह चुके हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं, आई थिंक वो आज इस समय पे भी हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे अंडमान के लोगों के लिए, आई थिंक पूरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि हर एक जगह के बारे में जाना और उस जगह के बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आई थिंक एवरी इंडियन शुड नो हमारे अंडमान के इतिहास के बारे में। आई थिंक शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इट। और आपको मैम इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी आप सबको बोलना चाहूँगी कि हम सब की तरफ से, मैं दर्शकों की तरफ से भी ले लेती हूँ कि मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपको और आपके जो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान है उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की आप लोग। और ये भी बोलना चाहूँगी कि आप पूरा ये आपका जो चैनल है ये बहुत आगे बढ़े, बहुत दूर दूर तक जाए, इसकी रीच बहुत बढ़े। मेरा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बिल्कुल, आप सभी को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ते रहिए। ऐसे ही रेसिपी के साथ और ऐसे ही लोगों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ये बताया उन्होंने, हमारे जो डेस्टिनेशन हम जो आए हैं डंडस पॉइंट पे, यहाँ के इतिहास के बारे में बताया है। तो मैम जाते जाते हम बस ये पूछना चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना सिर्फ एक सेलिब्रेशन ही नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आप अपने आप को दोबारा तैयार करना है अपने देश के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश को सबसे आगे ले जाने के लिए। और सिर्फ सेलिब्रेट करके हम ख़त्म कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने आप अब पूरी तरह से तन मन धन से हम अपने देश के लिए समर्पित हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो मैं युवा पीढ़ी है उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अपने देश के लिए वो हमेशा तैयार रहे और हर काम ऐसा करे कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसका खाली सिर्फ हम सेलिब्रेशन ही ना करें, बल्कि उसको हमेशा सुरक्षित और अक्षुण्ण रखने के लिए काम करें। तो रशीदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हमारे चैनल फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में हमारे साथ इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, और हमारे साथ बहुत अच्छा एक रेसिपी भी बनाया, और हमसे आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा हैम्पर हमारे तरफ से, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की तरफ से। और हम आशा करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, जो आई थिंक सभी देखते हुए आ रहे हैं, और मैम का जो बुक है, आई थिंक एवरीबडी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी वो बुक को परचेज़ कर सकते हैं। वो अमेज़ॉन प्राइम में अवेलेबल है, और मैं आपको लिंक दे दूंगा हमारे चैनल पे, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। और
मैम की जो चैनल है, जो इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप ज़रूर फॉलो एंड लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैम जो जो चीज़ें बताती है, सारी हिस्टोरिक यादें, आई थिंक हम जिस चीज़ से हम पीछे रह चुके हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं, आई थिंक वो आज इस समय पे भी हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे अंडमान के लोगों के लिए, आई थिंक पूरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि हर एक जगह के बारे में जाना और उस जगह के बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आई थिंक एवरी इंडियन शुड नो हमारे अंडमान के इतिहास के बारे में, एंड शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इट। और आपको मैम इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी आप सबको बोलना चाहूँगी कि हम सब की तरफ से, मैं दर्शकों की तरफ से भी ले लेती हूँ कि मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपको और आपके जो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान है उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। आप लोग, और ये भी बोलना चाहूँगी कि आप पूरा ये आपका जो चैनल है ये बहुत आगे बढ़े, बहुत दूर दूर तक जाए, इसकी रीच बहुत बढ़े। मेरा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बिल्कुल, आप सभी को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ते रहिए, ऐसे ही रेसिपी के साथ और ऐसे ही लोगों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।